हुए। तो रामायण की जो लिस्ट है वो पूरी बताएं। वाल्मीकि रामायण हो गया, कंब रामायण हो गया, या फिर रामानुजाचार्य रामायण लिखे हुए हैं, या फिर अपने रामचरितमानस के उल्लेख हैं। तो वहां से शुरुआत करते 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 आने हैं सारी चीज वहां पर। फिर इसके बाद में आइए हम सभी लोग रामायण की, आइए हम सब यहाँ पे बैठते हैं और रामायण सुनते हैं। तो वहां पर एक गाना है, कौन सा गाना है इसमें? एक विषय है, यदि दिग्विजय संभव हो तो मैं रखना चाहूंगा सबके सामने, क्योंकि बहुत सारे प्रयास हुए हैं ये सारे रामायण को एक दूसरे से विभाजित करने के, पर इस पे बहुत अच्छे स्टडीज हुए हैं कि विषय वही है, किंतु देश काल अनुसार किस प्रकार हमारे स्मृति रचनाओं को में जो क्या बोलते हैं आत्मीयता लिया, आत्मीयता का विषय है। आप देखेंगे कि जब रामचरितमानस की रचना हुई थी, तब पृथ्वीराज और जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ जो विश्वासघात किया। तुलसी रामायण ने तुलसी विषय को उठाकर तुलसीदास जी ने मर्म पकड़ा कि ऐसा होना हो, क्योंकि ये उसी कालखंड में, कालखंड महत्वपूर्ण है। तुलसी रामायण का कालखंड कुछ कालखंड के वो पर्याप्त, वो जरूरी था, के अनुसार वो जरूरी था। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे लिए ऐसे ही कुछ नहीं करते थे, हमेशा देश काल अनुसार करते थे। तो वहां पर पृथ्वीराज जैसी घटना कभी ना घटे। ये रो भरत राम मिलाप। नहीं, ये हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कवर करेंगे इसको, ये हम लोग कवर करेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, अब कंब रामायण पढ़ेंगे ना, कंब रामायण में तारा का जो विवाह सुग्रीव के साथ किया, ये उसमें वहां पर उल्लेख नहीं है। तो लोग बोलते हैं डिस्टॉर्ट हो गया है। नहीं, आप उसका कालखंड देखेंगे तो एक कंजर्वेटिव साउथ इंडियन सोसाइटी में बताया गया। आप सुग्रीव मर गए और वाली मर गए, और वाली के देहांत के बाद कैसे तारा सुग्रीव से विवाह करेगी? वो तो दक्षिण भारत वाली सोसाइटी तो एकदम, और ये तो वैसे क्या बोलते हैं वानरों का था, तो वहां पर स्वीकृत है। फिर भी कंबा रामायण ने, कंबा ऋषि ने उसको नहीं रखा। तो नहीं रखा मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ा मरोड़ा, सेंसिटिविटी का विषय है, मर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो सके तो विषय रखना है। फिर उसके बाद हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लोग एक प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न क्या रहेगा कि सभी लोग एक प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न पूछे क्या कि जीवन का, हम रामायण सीख रहे हैं तो कुछ तो एक निष्कर्ष रहेगा। तो हम इससे क्या क्या निष्कर्ष है, तो उसे सभी से हम लोग क्या पूछेंगे? निष्कर्ष पूछेंगे। क्या आप बताइए क्या निष्कर्ष है? आप बताइए क्या निष्कर्ष है? यहाँ से शुरू है। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा सर। तो गीत है, आप एक गाना है, कौन सा? जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभ। ये गीत ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह उत्तर हमारे सारे बच्चों लोगों ने सही उत्तर दिया। ठीक है, आप लोग भी सोचिए इसके उत्तर सारे, या हम सभी के लिए सोच रहे हैं बच्चे लोगों ने क्या उत्तर दिया, आपको समझ में आएगा सारी चीज। कितने सटीक उत्तर दिए सारे उत्तर देते हैं। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना, आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। ये जो गीत है, जो बड़ा गीत है काफी, मैं पूरा गीत नहीं ले रहा हूँ। ये सारे बच्चे गाएंगे? हाँ, एक शुरुआत करेगा और बाकी सब लोग शुरू, मतलब बाकी सब लोग फिर बोल, बिना, जो सामने वाला रहेगा वो बिना देखे हुए बोलेगा, क्योंकि सामने बैठे। ठीक है, अभी मेरा प्रश्न यही है कि फर्स्ट जो मंगलाचरण है, ये गुरु वंदना, अभी हम लोग आए नहीं वहां तक, आए नहीं तो अभी तो पहुंचे तो नीचे तक आ गए यहाँ तक। नहीं, अभी तो मंगलाचरण तो पहुंचे नहीं। रुको जरा, अभी तो कथा के लिए, अभी कथा के लिए सब बैठे हुए यहाँ पर। अब कथा होगा, शुरू होगा। हो गई और गुरु वंदना नहीं किया अभी तक, अब शुरू होगा कथा। अभी तो अपने कथा के लिए सब आए हैं यहाँ पे बैठा, हम सबको बैठा रहे। क्या आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जा, है ना? यह गीत है, ये गीत हम लोग बच्चों लोग को करके सुनाता है। फिर उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से कि तीन भगवान, पूरे रामायण में तीन लोग हैं जिनके प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। एक श्री राम भगवान, एक सबसे बड़ा उल्लेख शंकर भगवान का बीच बीच में आता है, और तीसरा हनुमान। सबसे प्रमुख तीन देवता है। तो मंगलाचरण में शुरुआत जो होगा वो लोकाभिरामम से। इसमें
इसमें एक है लोका, किधर है, आप देखिए भूलिए जरा। ये देखिए है। तो ये जो श्लोक है, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवने, इसका मैं वीडियो, इसका मैं ऑडियो भेजता हूँ, ठीक है। फिर रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। फिर कर्पूरगौरं करुणावतार, ये पूरा बोलना है। फिर इसके बाद में मनोजवम मारुततुल्यवेगम, ये पूरा बोलना है। यहाँ पर श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, यहाँ के बाद में थोड़ा सा श्री राम धुन गुनगुनाना। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। इस पूरे इसमें जो लिखा है, तुलसीदास जी ने ये श्लोक, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखे थे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी की जो एक छोटी सी इतिहास तुलसीदास जी के बारे में, कि तुलसीदास जी ने यार रामायण जब लिखना शुरू किए थे तो वह कौन सी काल स्थिति थी। अकबर के समय में, नाम लेना चाहिए उसको, हम लेंगे वहां पर। अकबर के समय में जब पूरा राज्य, पूरा भारत उससे परेशान था, तो उस समय भारत को जगाने के लिए जब हमारे राजा असमर्थ थे, तो हमारे संतों लोगों ने सरल रूप में रामायण को सरल रूप में अवधी भाषा में घर घर तक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किए। लेकिन किस में लिखे वो? संस्कृत में लिखना शुरू। किस में लिख रहे थे वो? संस्कृत में लिखे थे। पहले दिन लिखे, रात हुई, नमस्ते किए, सोए, सुबह उठे, मीठा हुआ दिखा। दूसरे दिन उठे, लिखे, रात हुई, सुबह उठे, सब मीठा हुआ दिखा। 6 दिन तक ये चीज प्रसंग चलते आए। 7वें दिन श्री शंकर भगवान, स्वयं शंकर भगवान तुलसीदास जी के सपने में, और उनके सपने में उनके कहे कि आप इस भाषा को आप अपनी भाषा में, अवधी भाषा में आप। अगले दिन उठते हैं और फिर अवधी भाषा में लिखना शुरू करते हैं। वहां से शुरू होता है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद स्वयं शंकर भगवान बताए थे। तो शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। मुमताज ज्वाइन ये दूसरा लिंक है टीम्स पे मुमता जी का मुझे ये लिंक ईमेल आईडी बता। नहीं, इनका नहीं, उनके पास टीम भी नहीं है। नहीं, रुको। हाँ जी, वे लिए एक काम करो ना, एक मिनट भी शुरू कर। लिया हाँ हाँ, मैं टीम भी शुरू। हॅलो, हा लिंक शेअर करताय, त्याच्यावरती जॉईन। नहीं तो आप उस पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पे स्पीकर चलते रहेगा। क्या? स्पीकर चलते रहेगा। इसमें उनका भी मैं ठीक, मैं मेरा लिंक भेजता हूँ। उनको बोले कि ये वाला लिंक, कौन सा लिंक? मेरा वाला टीम्स। हाँ, नहीं टीम्स नहीं, ये मेरा गूगल मीट। हाँ, गूगल मेरा वाईफाई ये बंद करना, ये बंद करिए। नहीं, चालू रही चालू। मेरा जो ग्रुप है उसमें वाईके सर्च में,
तो ये वाला गीत वाई के भाई सच मरे वाई के भाई वाई के भी, ठीक है। तो यह प्रथा यह था। अब ऐसी बात नहीं थी कि रामचरितमानस का मतलब विरोध हुआ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। रामचरितमानस का भी शुरुआत से विरोध हो रहा था। तो जब श्री रामचरितमानस जब लिखा गया तो लोगों ने इसका विरोध की, ये तो हमारा ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये तो देव भाषा में नहीं है। उस समय लोगों ने इनका विरोध किया। तो उस समय फिर तब उन्होंने बोले कि यह किसने लिखा है, शंकर भगवान ने। तुलसी ने किसने लिखा है, स्वयं शंकर जी ने लिखे हैं। तो बोलते कि ठीक है शंकर जी ने लिखे हैं, तो इसका निर्णय कौन करेगा, काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ करेंगे। फिर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में शाम के समय सब जाते हैं, वहां पर सब बैठते हैं। श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखा जाता है, उसके ऊपर 4 वेद रखते हैं, सारे पुराण रखते हैं, 6 ग्रंथ रखा जाता है, दरवाजा का पट बंद होता है। तुलसी आदि पीछे बाहर जाते हैं, बैठते हैं, और तुलसी आदि फिर रोते हुए भगवान को, तुलसी आदि रात को पूरी रात भर रोते हुए रहते हैं। जैसे कि फिर उसमें एक छोटा सा एक लाइन है, कौन सा लाइन है ये, आज कौन सा दिविजा, अरे बाबा आज रखियो लाज हमार, बाबा बोलते कि मेरा लाज आप रख दीजिए। पूरे रात भर रोते रहते हैं। सुबह उठते हैं, दरवाजा खुलता है तो देखा जाता है कि रामचरितमानस सबसे ऊपर लिखा जाता है। और श्री रामचरितमानस का ऊपर रखा नहीं जाता है, जब उस पुस्तक को खोलते हैं तो उस पुस्तक पर स्वयं श्री शंकर भगवान जी का उसके ऊपर हस्ताक्षर होता है। और उस पर सबसे पहले एक वाक्य, पूरे विश्व में सबसे पहले एक वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह सबसे पहला वाक्य उस पुस्तक में लिखा गया था, जो स्वयं शंकर जी ने लिखे थे, कि यही सत्य है, शिवम यही कल्याणकारी है, सुंदरम यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। अच्छा, इस तरह से उसे मान्यता है। यह है रामचरितमानस की शुरुआत सारी सुन। अब यहां से शुरू होता है, तो यह जो कथा है, यह कथा अलग तरह से चलती है। ये जब लिखा गया तो इसमें भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये कथा कौन बोलेगा, जिज्ञा ठीक सब जगह। फिर इसके बाद में वहां पे फिर शंकर, अभी कितने समय लिखा गया था रामचरितमानस, कितना समय लिखा गया था, तो रामचरितमानस कुल 1 साल 6 महीना कुछ दिन, इतने साल तुलसीदास जी को लिखने में गया था। उसका 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 एक सही उत्तर रामचरितमानस में लिखा हुआ कि इतना दिन इसे लग गया था। और वह फिर वहां से शुरू होती है कि चलिए आज हम आपको वह कथा सुनाते हैं जो तुलसीदास जी ने लिखी। तो वहां से शुरू होती है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी है। तो इसमें 4 वक्ता है, इस पूरे रामायण में 4 वक्ता है। ऐसा लगता है टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ा, उस पे स्पीड बढ़ा रहे हैं। अभी क्या पूरा पूरा भजन थोड़ी बोला, एक लाइन बोले सारी, कि हमको पता रहे कि कहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट पता रहे सारे, आज स्क्रिप्ट पता नहीं हाँ, ठीक है। तब इस कथा में 4 वक्ता है, इस पूरे रामायण में ना 4 वक्ता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि रामायण किनके सामने बोलना, ये प्रमुख बात है। 4 वक्ता है, कौन कौन, स्वयं तुलसीदास, फिर तुलसीदास जी के बाद में याज्ञवल्क, याज्ञवल्क के बाद में शंकर भगवान, शंकर भगवान के बाद में काकभूषण। 4 वक्ता है, और उन सबके सामने कितने श्रोता है, केवल एक श्रोता, भीड़ में नहीं दिए, जो योग्य व्यक्ति है उसे ही सुना है। तो आपको यह सीख है कि रामायण किन्हें सुनाना चाहिए, जो योग्य व्यक्ति है। तो अभी 4 वक्ता कौन है, और 4 श्रोता को 4 वक्ता तो ये थे। तो तुलसीदास जी स्वयं गंगा 80 घाट पे बैठे हुए रहते हैं, 80 घाट पे ही बैठे थे ना, और वहां पर खुद गंगा माता श्रोता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपको वो रामायण सुनाता हूँ, कौन,
जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने किसे सुनाई थी? भरद्वाज ऋषि को सुनाई थी, जो कहाँ पे चला था? प्रयागराज में चला। फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी। और शंकर जी पार्वती को सुनाने, शंकर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूँ जो याज्ञवल्क्य ने, नहीं सॉरी, जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। इसमें एक और विषय जोड़, दो और विषय जोड़ सकते हैं। हाँ। ये सारे संवाद के भी रूप से, संवाद के मतलब केवल मोनोलॉग नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया तभी उत्तर आता है। तभी कृष्णार्जुन संवाद जैसे भगवत गीता है। और ये भी विषय रख सकते हैं कि वास्तव में सारे शास्त्र ऐसे ही होते हैं, बिना प्रश्न पूछे। संवाद रूप में हुआ था, लगभग सभी लोगों ने संवाद रूप में किए थे सच। तो यहाँ से शुरू होती है ये कथा, यहाँ से शुरू होती है। तो पूरा तो उस समय जो गीत है शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, वो कथा होगा। फिर एक बार मुग्धा जी पूछ लीजिए कि वो सुन आवाज आ रही क्या मुग्धा जी? ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ से फिर यह ये वाला रामायण वहां से शुरू होगा। फिर उसके बाद में इनकी जो श्री राम जी की जन्म कथा, वह थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। और उसके बाद अहिल्या उद्धार विश्व भूल रहा हूँ उसके साथ बिग बॉस आएगा। उसमें नहीं। Scrolling। कौन सा? फिर ये जो है शंकर ने खुद लिखी सॉरी है। हाँ, इसके बाद में एक और चीज है जिसमें जो आखिर ये जो है ना शंकर ने खुद लिखी है। इस पूरी कथा में दो ही लोगों ने अपना अनुभव, चार वक्ता है, चार वक्ता में से केवल दो लोगों ने अपना अनुभव बताया। केवल दो ही लोगों ने, दो वक्ताओं में से केवल दो वक्ता ने अपना अनुभव बताया। कौन से दो वक्ता ने अपना अनुभव बताया? ये थे अपने शंकर जी और काकभूषण जी। तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, बोलते कि हमें राम कथा क्यों सुनना चाहिए। तो बोलते हैं कि पहला जो लाइन है, उमा कहाऊं मैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान पार्वती जी को बोल रहे हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल हरि भजन ही यही सत्य है, बाकी सब क्या है? सपना है सारी चीजें। ये इसके अंदर काकभूषण जी बोलते हैं, काकभूषण जी अपना अनुभव गरुड़ जी को बताते क्या बोलते हैं? निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। अपना खुद का अनुभव बता रहे, क्या बता रहे हैं? बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। उनके मन में कलेश था, तो बोले बिना हरि भजन के कलेश जा ही नहीं सकते। इसीलिए सत्संग भजन सबसे ज्यादा। आज हम सभी लोग बैठे हुए हैं वही राम जी की कथा सुनने के लिए। हम अपने मन के कलह को, कलेश को निकालें और अपने जीवन के निष्कर्ष तक पहुंच पाए। इसलिए यह जो हम लोग शंकर जी के बाद में इनका अनुभव के रूप में हम इनका बताएंगे हम। ये सब जिज्ञासा करेगी। हाँ। मुग्धा जी सुन रहे हैं ना आप? हाँ, यह जिज्ञा का है। ठीक है। फिर इसके बाद में स्टोरी लाइन चलाना है इसे। और इसके बाद में शंकर विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र फिर इसके पहले राजा दशरथ के पास आते हैं और इसके बाद में लेके जाते हैं। फिर कथा होती है। फिर अहिल्या उद्धार। अहिल्या उद्धार में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। ठीक है, इसमें एक चौपाई है। तो उसके चौपाई है, चलते मेरा मोबाइल चार्ज करो, मेरा मोबाइल चल रहा है, मेरा मोबाइल। तो उसमें एक चौपाई है, कौन सा? वही लाइन था, परसत। हाँ, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। इसमें तुलसीदास जी इसमें बताते हैं सारी जी कि रामायण में अहिल्या के पास जब जाते हैं तो
जब वो अपना पैर उठाते हैं तो पैर का जो रज रहता है, अहिल्या पे पैर नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि रज रखते हैं, मतलब उसके ऊपर रखते हैं तो रज ने पैर को झड़क देते हैं हर चीज, और उसका जो रज जैसे ही उनके ऊपर अहिल्या के ऊपर गिरता है, अहिल्या जी तुरंत खड़ी हो जाती है, अहिल्या जी तुरंत खड़ी हो जाती है, और वह रोना शुरू कर, सबसे पहले क्या करती है, वह बोल नहीं पाती है ना, उनकी आंखों से केवल अश्रु आते हैं, केवल अश्रु आते हैं। तो वहां पे क्या है कि जब यह बंद होता है तो आपका क्या शुरू होता है, यह शुरू होता है। तो जहां पे प्रभु के बखान में इसकी कमी पड़ जाती है तो बखान यह करता है, सारे अहिल्या खड़ी हो जाती है। और फिर वहां पर एक छोटा सा उनका जो प्रसंग है कि उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि जब वो बताते हैं कि मैं अहिल्या हूँ, बोलता हाँ मुझे पता है कि आप अहिल्या, गुरुजी ने मुझे बताए थे। बोलते मैं एक बात पूछूं, मैं आपको एक बात बताऊं, बोले हाँ बताइए। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था। बोलते हाँ, मेरे गुरुजी ने भी मुझे यही बताया कि आपके पति ने आपको श्राप दिए थे। बोलते नहीं, श्राप नहीं दिए थे उन्होंने, सब गलत बताते हैं ये, उन्होंने तो मेरा उद्धार किए थे। ये कंबर, ये आप जो बोल रहे हैं हाँ। धूली पड़ने का और ये उद्धार करने वाला, ये कंबर रामायण में भी है। इतना सुंदर वो लेके जाते हैं, वो बोलते कि दुनिया गलत कहती है, दुनिया गलत कहती है, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार किया। वो बोलते हैं कि तब वो उनसे तब उनसे मांगती, मैं आपसे एक चीज मांगू तो आप दोगे मुझे? तो हाँ मांगिए आप मुझसे। वो बोलते हैं कि अब ध्यान देखिए कि सब लोग क्या मांगते हैं। हर एक लोगों ने प्रभु श्री राम से मांगे, लेकिन हर एक लोगों ने क्या मांगे वो सबसे जरूरी है। मतलब हम मांगना और उन लोगों के मांगने में क्या फर्क है ना। तो वो मांगते हैं कि मेरा क्षण, वो ऐसा एक क्षण था जहां पर मेरे पति का मुझसे, मतलब मेरे पति के बारे में छोड़ना, बात करना मेरे ध्यान से हट गया था सारी चीज। तो मांगते कि मैं हर समय, हर क्षण मैं केवल आपका ही ध्यान सोचिए कि वापस से ये सारी चीजें ना मुझसे मुंह माया में ना बढ़े, हर समय हर क्षण केवल और केवल आपकी भक्ति मुझे। तो वो एक प्रसंग है बस। तो उस समय हमें ये खेलना है। फिर उसके बाद में श्री राम जी जब जाते हैं तो फिर जो प्रसंग है, फिर उसके बाद में विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं, जनकपुर में लेके जाते हैं। तो जनकपुर में जब लेके जाते हैं तो किसका आता है, सौंदर्य का समय आता है। हाँ, तो सौंदर्य का जब ये यहाँ पर अहिल्या उद्धार तक जिज्ञा का है उदय, ठीक है। मैं आपको एक लिंक भेजा है, तमिल में है, बहुत सुंदर कथा है। ये जो बोल रहे हैं कंबर रामायण से कैसे, हाँ, तो ये पूरे गीत के रूप में, हाँ, ये विशाखा हरि करके हैं। मेरा ऐसा विचार था कि कभी इनसे हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले, मतलब महिला है और इन्होंने अपनी बेटी को भी सिखाया है, कथा करती है, केवल गीत और श्लोक। नहीं, इसीलिए हम लोग ये बात जानबूझ से हम लोग पूरा कथा के साथ में इतने सारे गीत रखे ना, गीतों से पूरे फटाफट आगे बढ़ो सारे, गीतों से पूरा जीत लो सारे खेल। तो हो सके तो उनका सुनिएगा। हाँ, फिर इसके बाद में जब जाते हैं राम, जब पुष्प जब जाते हैं वहां पर, सलामी जब जाते हैं तो वहां पे पहला संवाद है कि पुष्प वाटिका निरीक्षण। तो बहुत अच्छा एक संवाद है यहाँ पर कि इसमें हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए, इसमें एक बच्चों को प्रिपेयर क्या कराना है, मतलब जो अभी आप बता रहे हैं वो सब आप कराएंगे? नहीं, वो तो मैं करा ही रहा हूँ, वो तो आपको मतलब वो सारी चीज बच्चों से करवाना है। अभी ये जो कहानी है जैसे जोड़ जोड़ के मैं पहुंच रहा हूँ, आपको जोड़ने वाला काम आपको करना है ना। और वो देखना है कि ये बच्चे सीक्वेंस में ठीक से करें, लय के साथ करें। जो इसका डिटेलिंग जो भी बता रहे हैं आप बच्चों को बताएंगे तो वो ज्यादा उसको वो करेंगे। हाँ, वो मैंने लिया, कहना है कि हाँ, वो मैंने लिया हूँ ऑलरेडी बहुत सारे, अतिरिक्त हमें भी ध्यान देना है। मैंने लिया ऑलरेडी, मैं आप लोग उसका इसके जो वीडियोस भी आपको भेजूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, मतलब ये कि जब श्री राम भगवान जब विश्वामित्र से जब ये लेते हैं कि फूल पुष्प तोड़ने के लिए, तो जब जाते हैं तो वहां पर जो पुष्प तोड़ने का जो बगीचा होता है, उसका जो माली होता है वो रोक देता है, रुक जाइए वहां पर, और कहते हैं कि आप रुक जाइए। तो बोलते क्यों? तो उसमें बोलते हैं कि देखिए, अब उसमें यहाँ पे श्री राम भगवान की स्थिति है, श्री राम भगवान कैसे दिखते थे,
बोलते थे कि आप मत जाइए। बोले क्यों? बोले आप जब अंदर जब जाएंगे तो जितने भी पुष्पों पे जितने भी तितलियां हैं, भौरे हैं, ये सब है, वो सब लोग क्या हो जाएंगे, आपको देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस पुष्प पे बैठूं, आपके ऊपर बैठूं या इस पे, इस पुष्प की नकली पुष्प पे बैठूं। उनको श्री राम भगवान को असली पुष्प बताते। बोले कि आपका क्यों? बोले आपकी जो आंख है वो किसके समान है? कमल के समान है। और किसके समान है? राजीव नयन है। हाँ, तो उसमें एक लाइन बोलना है इसमें। कौन सा? हम लोग सब लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। मतलब देखिए भगवान के, श्री राम भगवान के नेत्र किसके जैसे हैं? कंज। किसके जैसे? नेत्र उनके कमल जैसे। कर मुख भी किसके हैं? कमल जैसे। कर भी कमल जैसे, पैर भी कमल जैसे। मतलब आप अंदर जाएंगे तो सारे सारे तितलियां, पुष्प, ये सब क्या हो जाएंगे? सब लोग कंफ्यूज है कहाँ पे बैठना है, इस पे बैठना है, इस पे बैठना है सारी चीज। तो लक्ष्मण जी बोलते, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बोलते हैं कि मैं आपको, बोलते हमको आप अंदर जाने देंगे श्री राम का बोलते, तो आपको कौन रोक सकता है इस, हम तो बस आपको रोके इसलिए कि हम इतने समय आपको देख पाए, केवल उस पल के लिए। तो अंदर घुसते हैं, श्री राम भगवान तोड़ते हैं सारे पुष्प, करते रहते, तो उसमें से सच माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी जाती है पूजा करने के लिए शंकर को, तो जाती है वहां पे पूजा, सीता जी पूजा करने के लिए जाती है। तो उनमें से, उनकी सखियों में से एक सखी भाग के, जब बहुत लोग भागते हैं सर बीच में, तो उसमें से एक भाग के चली जाती है और देख जाती जाती बाग में श्री राम भगवान को देखती है। श्री राम भगवान को जैसे ही देखती है पगला जाती है, ऐसे ही पगलाती है कि वो बोलते कि भगवान को देख के अचानक से जब देख जाती है तो पगल जाती है। कैसे होता है? तो जब यहाँ पे चल रही है, पैर पैर उधर चल रहा है, बोल रही है तो तोतला रही है सारी चीजें, उसके बोल ही नहीं, मतलब उसके क्या करना है उसे समझ में नहीं आ पा रहा। भाग भाग के सीता माता के पास पहुंचती है, बोलते अरे तू पागल नहीं है, क्या हो गया? तो उसमें एक छोटा सा भजन है, तो उसमें एक अच्छा गीत है कि उसमें एक वो बोलते हैं, क्या हो गया तुझे? क्या बोलते हैं, अरे तुझे क्या हो गया? सीता, सब लोग पूछते हैं सीता पागल जैसे क्यों व्यवहार कर। उसमें एक अच्छा लाइन है, बोलती है अरे कुछ कर दिया है शायद, वो बोलती है अरे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद। अब ये सोचिए हमारे हिंदी मूवीज कैसे बनते हैं, उसके गाने कैसे रहते हैं, और यहाँ पे इसके वर्णन देखिए कितना सुंदर है। हाँ, कुछ कर दिया है शायद उस दीर्घ विशाल ने, मेरे मन को मोह लिया है, मेरे मन को मोह लिया है उस घुंघराले बालों ने। मतलब उस घुंघराले बालों ने, बस इतना ही देखिए, एक ही बार देखिए उसको। म्यूजिक सीखते थे तो जब ये श्रृंगार रस आता था सिखाने के लिए, तो ये वाला वर्णन आता है कि उसमें उनकी सखी सीता को बताती है कि कल देखते हैं ये जो राम है, देखते हैं कल कैसे धनुष तोड़ेंगे। तो दूसरी सखी बोलती है कि नहीं नहीं, अरे इन्होंने त्रिजटा को ऐसा बाण मारा कि वो उठ ही नहीं सकती। तो ये मतलब ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, गीत है, हमारे फोक में है। उसके बाद में एक और लाइन सीखते थे तो सिखाया। बोलते कि और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। अच्छा है। तो सीता जी नहीं, उनके मित्र जो दोस्त रहते हैं, बोलते और भी कुछ बोलो, और भी बोलो श्री राम जी के बारे में, सब लोग देखने वाले। तो बोलते कि बोले जिसकी चर्चा थी पूरी नगरिया में, अभी मिथिला में आया ना कल से, बोले जिसकी चर्चा थी कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। ये लोकगीत है क्या? हाँ ये सब लोग बहुत अच्छे गीत। भोजपुरी गीत बोले एक था सावला दूजा गोरा बदन, एक था सावला दूजा गोरा बदन। मतलब हम लोग सिखाते थे म्यूजिक में ये सारे। हाँ, अलग अलग रस में। तो जो अलग रस श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, तो भगवान का वर्णन उसमें वो गीत में सुनाते हैं। जैसे वो तो पूरे भाषा में लिखे नहीं, ये हिंदी भाषा, ये हिंदी गानी है, पूरी पूरी हिंदी गाना। नहीं लेकिन अवध है कौन सी स्टाइल है वो तो अवधी नहीं नहीं अवधी का नॉर्थ वाली है, नॉर्थ है नॉर्थ। अवध म्हणजे भोजपुरी नहीं, भोजपुरी नहीं, अवधी अलग है, अवध भाषा पूरी अलग है।
और भोजपुरी अलग। पर सिमिलैरिटीज काफी हैं। मतलब हिंदी जैसी है। नहीं, भोजपुरी जो है ना हर 10 किलोमीटर पे थोड़ी सी हाँ, बदल जाती है। बराबर हाँ। तो अवध जो है ना पूर्वांचल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे अच्छा तो अयोध्या की साइड बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा अवधि वहां से टच होता है। हाँ अभी हम वाराणसी में रहते हैं, फिर उसके बाद जौनपुर, फिर उसके बाद अयोध्या। अच्छा तो बीच में ये जो है ना पूरा 10-10, 20-20 किलोमीटर में थोड़ी थोड़ी भोजपुरी बदलती है। अच्छा मतलब कोई भोजपुरी जानता है तो सब समझ सकता है, हाँ। लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। मतलब ये सारे प्रसंग इसलिए बोला कि देखिए सारे प्रसंग है जहाँ पे अपने बच्चे लोग इन सारे प्रसंगों को याद करके भाव रूप से बता पाए और वो ये अच्छे से रस और सुंदर सुंदर रस को महसूस सूरत को महसूस करें। बच्चों को एक्चुअली उसमें ना जाके मतलब हाँ। इतना ये करके बताने में बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये बताएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ। उनको बहुत उतना सुंदर deeply सुंदर लाइन बताना रहेगा। जैसे आपने ये जो अभी बताया ना, कौन सा ये जो अभी आपने जो प्रसंग बताया, हाँ। जब श्रीमान भगवान आते हैं और ये सब उसकी सहेली बता दी, तो ये बढ़िया है बताने जैसा। हमारा फोक जो है ना उसमें अवधी है, भोजपुरी है, फाल्गुन में जो अभी चैत्र वैशाख आता है, अलग अलग महीने का गाना है। तो उसमें चैत्र में केवल देवी गीत है, उसको कजरी बोलते हैं, सावन में गाते हैं। फाल्गुन में फाल्गुन जो आता है उसमें तो ये फागुन जो बोलते हैं, अभी उसमें आपने जो फागुन बताया ये वर्णन ये था बराबर। अलग अलग महीने का तो अलग अलग इसको अभी जैसा हम लोग बहुत अभी अच्छा आपने लगता है। बताया, इसको ये एलिब्रेट कौन सी कैसे करेंगे? हिंदी का तो ये जो गीत है गीत ही चलेगा उसमें एलेबरेट करना ही है वहाँ पे ये गीत अलग होना है। अलग रस है। बस वहाँ पे आए देखिए उन्होंने तो थोड़ा सा प्रसंग बताना हल्का सा प्रसंग अब बताना वो प्रसंग उनको और लिंक उस करके प्रसंग बताना से पड़ेगा ना गीत क्या के हुआ रूप कैसे में हुआ। उनको खिला दो पूरा अच्छा। तो गीत का वातावरण ऐसा बना दो सारी चीजें ये होना सुंदर बन जाएगी। नहीं मेरा फिर- मेरा पॉइंट अभी भी बाकी है क्या? कि समझो आपने अभी ये प्रसंग बता दिया तो मुझे समझ में है हाँ। बराबर कि इसमें ये होता है। हाँ। तो हमें सब तो वहाँ समझना पे- पड़ेगा। हाँ तो मैं भेजूंगा आपको वीडियो हाँ उसका वीडियो। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद में वहां से शुरू होता है धनुष यज्ञ होता है फिर उसके बाद में धनुष तोड़ते हैं वो वाला स्किप चौपाई है। येलो वाले है उस पे हाँ, चढ़ा वो समय नहीं बचेगा सबके। फिर सीताराम विवाह की विदाई। बहुत अच्छी बात है कि इसमें कि सीताराम जो है ना सबसे लंबी शादी अगर किसी की हुई थी सबसे लंबी विदाई अच्छा वो वो सीताराम हाँ। 6 महीना 6 महीना निकला में की थी उसकी। क्या बात करें। जब जाते थे जनक जब जाते थे दशरथ इनके पास में जनक के पास जाते थे कि आज में जाने के लिए तो सोच रहा अरे अभी तो आप आए रुके अभी तो हमारा ये बचा कि जनक महाराज को अपनी 4 पुत्रियों को विदा करना इतना सहज नहीं था। अच्छा वो अचानक से 4 पुत्रियों को दे देना वो उनके लिए बहुत सहज नहीं था, तो वो समय ले रहे थे और इस चीज को दशरथ महाराज समझ रहे थे, हाँ। इसलिए उनको समय और मिला। और दशरथ जी बेचारे बोले हाँ ठीक है तो वशिष्ठ बोलते थे अरे भाई जाने का समय हमें वहां पे जाना है आप एक ही जगह पे बैठे हुए सारी चीजें अब आपको आपका राज्य भी बहुत संभालना है कि दहेज संभालना है सारी का चीजें क्या क्या दिया। वो दहेज नहीं देंगे। हाँ नहीं तो बोलेंगे पोरखों से कैसे चलो। दहेज नहीं बोलेंगे, व्यवस्था ऐसे रखे थे। आनंद सिंह भेंट भेंट हाँ वेट कुछ हाँ। बहुत दिया। फिर उसके बाद में विदाई होती है वो जब जाते हैं फिर उसके बाद में बहुत सालों तक बहुत समय तक फिर से मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा बोलते हैं कि करीबन जब सीता माता राम जी वहां पे पहुंचते हैं तो उस खुशी का वातावरण पूरे अयोध्या में एक साल तक उन्होंने मतलब एक दिन 2 दिन की शादी नहीं मतलब 1-2 दिन में ऐसा नहीं कि चलो आज खुशी बस आज दे कल दे ऐसा नहीं कितने साल एक साल तक उनके दरबार में चलते रहे चलो राम जी आए तो आप खुशी चलो ये दीजिए आप ये दीजिए आप ये दीजिए फिर चलते रहा अभी 3 बच्चे बचे हैं। हाँ फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर एक छोटा सा फिर वहां पे एक भजन है कौन सा पता नहीं श्री रामचरित सुनने हाँ ये राम सुनने गाने की महिमा ये वाला पूरा दिन का वेटिंग था। हाँ 25 मिनट में बच्चे नहीं कवर कर पाएंगे, आपको बताने के लिए 20 मिनट लग रहा है एक बच्चे। तो 2.5 घंटा तो मैं 1 घंटा की देखो 8 बजे शुरू किया तो 9 बज गया दूसरा एक खत्म कर लो लिखा तो मैं वही बोला भाई कैलकुलेशन बराबर तो कितना घंटे का ये कौन सा गाना है? छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर ये वाला गाना। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मोहे
सीताराम जी को सामने बोलती रहती है ये गाना घर पे। लागे, मोहे मिठू मिठू सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, बेटी तोतली सुहानी प्रभु की वाणी लागे। ये वाला जो गीत है यहाँ पे हम लोग ये वाला लेंगे। ये गीत काफी बड़े हैं ना, हाँ। ये भी बड़ा है, इसके पहले वाला बच्चे याद कैसे करेंगे, कौन सा वाला? तीन लाइन। अभी तो सौंदर्य का हुआ ही नहीं है। वही तो मैं सोचा अभी अगला फिर इसके बाद में ये सारी लाइन फटाफट दशरथ के गीत पे केवल फटाफट आगे बढ़ेंगे सारी चीजें। फिर केवट का प्रसंग आएगा। केवट का प्रसंग पे इसलिए पिछले वाला ये लोग गीत नहीं है ना वो। ये तीन नहीं वहाँ पे गीत एक श्लोक है, एक श्लोक है मैं बेचता हूँ। बड़ा गीत है। कौन सा? ये बार बार रिपीट हो रहा है, सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी, सीताराम। तो हम लोग ये बोलेंगे और बस नहीं, बस नहीं, स्ट्रेंजर तीन ही स्ट्रेंजर कहाँ तक है? बस ठीक है। फिर इसके बाद में केवट का प्रेम प्रसंग, उसमें एक गाना है इसमें बात तो छोटी है सर को हिला दी, एक भजन है इसमें। तो ये वाला हम लोग बोलेंगे। बात तो छोटी है सर को हिला दीजिए। तुम्ही जे काय करताय नंतर त्याच्यातच ठेवायचं आहे की ठीक है। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, केवट बोलते हैं श्री राम जी। बात छोटी सी, कितनी बस छोटी सी बात है कि पैर आप धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, अपना प्रभु जी भुला लीजिए। अच्छा गीत है। तो ये वाला गीत हम लोग केवट प्रसंग पे हमने लेंगे था। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रयाग पहुंचते हैं वहां पर। तो प्रयाग जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक ना श्लोक है। इस श्लोक में जब भरद्वाज ऋषि, वही भरद्वाज ऋषि जहाँ पे याज्ञवल्क्य भरद्वाज ऋषि से रामायण सुन रहे, वही भरद्वाज ऋषि। तो वहां पे भरद्वाज ऋषि प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न है याज्ञवल्क्य से कि मुझसे जो राम मिलने के लिए आए थे, मुझसे जो राम मिलने के लिए आए थे, क्या वो वही राम है जहां जो शंकर जी के मन में जो राम है वो राम, और मुझसे जो मिलने के लिए जो आए थे राम वो राम, क्या दोनों एक ही है? यह प्रश्न कौन पूछता है? भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, और याज्ञवल्क्य फिर इनको रामायण सुनाना शुरू। तो यही भरद्वाज ऋषि यहाँ पर बैठे। तो जब भरद्वाज ऋषि जब मिलते हैं, ये सेम याज्ञवल्क्य है जो जनक महाराज के दरबार। यही चला। सोचिए मतलब अभी इनकी कैलकुलेशन कीजिए कितने पुराने हैं। भरद्वाज ऋषि कितने पुराने और याज्ञवल्क्य कितने पुराने? वही याज्ञवल्क्य है। तो ये फिर यहाँ से गार्गी भी देती है। गार्गी भी देते हैं, गार्गी भी रहती है उसमें। तो फिर ये भरद्वाज ऋषि जब मिलते हैं तो अभी सौंदर्य सानवी का है, तो उसमें भरद्वाज ऋषि उनसे जब मिलते हैं तो पैर उनका धोते हैं भरद्वाज ऋषि का। भरद्वाज ऋषि उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि मैं आपसे, आज मैंने आपको देखा तो मेरे सारे जन्म के पुण्य, मैंने जितने पुण्य किए थे, आज उसका फल क्या है कि मैंने आज आपको दर्शन कर लिया। मैंने आपको दर्शन कर लिया था। अब मैं आपसे एक प्रश्न मांग रहा हूँ। अब मेरा पुण्य खत्म हो चुका। अब मैं आपसे एक वर मांग रहा हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हैं? बोलते कि आप मांगे तो से आपको मैं कैसे मना कर सकता। तब उस समय मांगते हैं सहज भक्ति। ठीक है, उस समय सहज भक्ति मांगते। तो सहज यानी क्या? ठीक है, सहज बहुत अच्छा, मतलब बहुत सरल लगता है कि सहज बहुत आसान, सहज हो गया।
सहज भक्ति यानी कि आपको जब कुछ चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप जब जुटे रहता है तो सहज भक्ति। जैसे आप जब आप सोते हैं तो आप ये थोड़ी सोचते कि जब मैं सोऊंगा तो मैं सांस लूंगा कि नहीं लूंगा। आपका श्वास क्या चल रहा है? सहज चल रहा है। तो कहते हैं कि क्या मांगते हैं कि सहज भक्ति मांगते हैं कि आप मुझे सहज भक्ति दीजिए कि मैं आपका नाम लेते रहूं और मुझे पता भी ना चले। समझे कि मुझे उसका कभी अहम भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। सोचिए कितनी बारीक चीज बोले सारी चीजें। मैं नाम लेते रहो, मुझे पता भी नहीं चले, उसका कभी अहंकार नहीं। वो समझे। एक अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा एक श्लोक है। एक श्लोक ये है ये सहज शब्द भगवद्गीता में सहजम कर्म कौन्तेय सदोषो अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि विभावः। उसमें कहते हैं कि जो कर्म हमारे लिए सहज होता है वही करें, क्योंकि तो अहंकार नहीं रहेगा। भले ही उस सहज कर्म में कुछ दोष दिखे, दूसरे जो ग्रास इज ग्रीन और अदर साइड दिखे, फिर भी अपना ही कर्म करो। सहज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कौन से अध्याय में? ये चौथे अध्याय। इसमें वो कहानी भी डाल सकते हैं क्या? वो इसको शिष्य को दर्शन होते हैं, गुरु से नहीं होते। वो सरल बात, वो सरल, तो वो इसमें नहीं आता। तो इसमें फिर यहाँ पे होता है। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अब राम जी भरद्वाज ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे बताइए मैं किस दिशा में जाऊं। अब आप मुझे बताइए अब मैं किस दिशा में जाऊं। राम जी यह नहीं बोलते कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या बोलते हैं अब आप मुझे बताइए मैं किस दिशा में जाऊं। भरद्वाज जी बैठे रहते हैं, भरद्वाज जी मुस्कुराते बोलते आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ जाना है। आप जहां पे भी जाओगे सब मंगलमय, आप जहां पे भी जाओगे सब मंगलमय है। आपको कहाँ पर बताइए, ये नहीं पूछते कि आपको कहाँ पर, तभी बोलते हैं कि राम जी आप बताइए। तो फिर भरद्वाज जी बुलाते हैं, उनके शिष्यों को बुलाते हैं, सभी आएंगे। तो ऐसे कुल बोलते हैं कि 50 लोग आएंगे। तो 50 कौन थे? 4 वेद, 18 उपनिषद, ये 18 पुराण, फिर उसके बाद में 4 उपवेद, फिर इसके बाद में उपनिषद, ऐसे कुल मिला के 6 ग्रंथ, कुल मिला के 50 हो गया। तो बोलते हैं कि 4 वेद को बोलते हैं हे राम भगवान आप इन 4 वेद के साथ आए थे, इसके साथ जाइए, इस 4 वेद के साथ जाइए। और फिर वेद उनको रास्ता दिखाते हैं, आप चलिए सर, आप ये भी नहीं बताते। तो वेद उनको लेके जाते हैं चित्रकूट और चित्रकूट के यहाँ पर छोड़ते हैं, वापस फिर वहां से वाल्मीकि के यहाँ पर जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग है। तो आप मतलब इसको इस तरह से पूछना है कि आपके जीवन में जब निर्णय लेने का जब समय आएगा, दुविधा है, तो आप किसका सहारा लेते हो? तो ग्रंथों का सहारा लेना है, हमारे वेदों का सहारा लेना है, ना कि हम अपने इसमें मित्रों में इन सारी चीजों में। ये बहुत महाभारत में एक श्लोक है, अभी श्लोक समय कम है हमारे पास, तो उसमें लिखा है कि दुर्योधन जो है वो वृक्ष था, उसका मूल था धृतराष्ट्र और उसका अहंकार, और पांडव वो भी वृक्ष थे और उसके मूल थे वेद, ऋषि और कृष्ण। बहुत सुंदर है उसको। ये अभी आप जो अभी बताया आपने, हाँ। अगर मैं आज ये समझ में आ रहा है, ये आपको पता है कि अगर हमारे बच्चों को अभी से अगर समझे कि हमें आगे जाके जीवन में कोई चीज लेना है, वो हमें ये वेदों से इनसे सीखना, बच्चों के लिए कितना अच्छा है चल जाएगा। इसीलिए इसके आगे वाला विषय भी लेंगे आगे। तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से भी करेंगे। तो यह जो इसमें वाल्मीकि का एक संवाद है, बहुत अच्छा संवाद है, मैं भेजता हूँ अभी, ठीक है बाद में। फिर इसके बाद में एक श्री राम भरत का संवाद है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है, मिलाप को हमें अच्छी तरह से विषय रखना चाहिए। तो इसमें एक है कि राजा जनक जब बैठते हैं, राम और भरत में श्रेष्ठ कौन, जब उसका निर्णय करने के लिए आता है तो भरत जी, कौन जीतता है? भरत। राम और भरत मिलाप ठीक, तो कौन राम भरत का प्रेम इतना रहता है, इतना प्रेम रहता है कि उसमें ना पहले वशिष्ठ निर्णय लेने वाले रहते हैं, भरत के प्रेम में इतने वशिष्ठ बह जाते हैं,
बोलते कि ये निर्णय मुझसे नहीं हो सकता, तब वहां पे जनक पहुंच जाते हैं, तो जनक को बोलते कि अब आप निर्णय लीजिए। और जनक, देखिए जनक राजा भी है और ऋषि भी। देखिए जनक राजा भी है और ऋषि भी। तो और वो बैठते हैं, फिर वो कहते हैं कि, बोलते हैं कि आप जीतो, निर्णय बताते हैं कि राजा कि भरत श्रेष्ठ, भरत विजयी है। लेकिन देखिए उसमें बहुत अच्छा कंडीशन डालेंगे, लेकिन विजयी भरत का प्रेम जीता, बोलते भरत का प्रेम जीता, लेकिन उसमें क्लॉज डाल देते, तो वह प्रेम कब विजयी है, जब आप श्री राम के कदमों में आप बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी खुशी किसमें है, आप मुझे बताएं। आया समझ? वो जीत चुके थे, तो बोलते थे आप चलिए कर, लेकिन क्या निर्णय क्या है, आपका सामने वाले की खुशी जिसमें है, हाँ, वह वही आपका सच्चा प्रेम है, तब जाके आपका सच्चा प्रेम हो। तब भरत उठते हैं, राम जी के सामने खड़े भरत बैठते हैं। मुझे मैं जा रही हूँ हाँ, क्योंकि 9:15 हो गया। इसका हो ही गया वैसे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। इधर। फिर उसके बाद में, हाँ, फिर उसके बाद में वहां पर एक गीत है, हाँ, बहुत अच्छा गीत। थोड़ा जाना है, तो थोड़ा जल्दी तो एक लाइन जो गीत कौन सा सबको याद रहेगा सर, कहाँ पे क्या क्या सर। तो उस समय फिर उस समय भरत का एक गीत है, वो है कि बहुत अच्छी लाइन है, हम सभी को बुलाना चाहिए, वो बच्चे लोग हम लोग सामने वाले से दोहराएंगे, हम ये गीत हम लोग दोहराएंगे। ये है कि जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, क्या बोलते हैं, जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहाँ जहाँ हाथ रख दोगे वहां मैं रहूंगा। ये पूछते नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूं, तो लक्ष्मण जैसे नहीं कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। देखिए दोनों के प्रेम में फर्क है। भरत जी क्या बोलते हैं, तो वही रखते हैं। सिर्फ भरत जी का प्रेम और द्वापर युग में राधा का प्रेम, दोनों प्रेम की पराकाष्ठा थी, है नहीं? यही पराकाष्ठा थी, जहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ तुम रख दोगे वहां पे मैं रहूं। ऐसे। अपना कुछ क्लॉथ व्लॉथ कहीं पे कुछ नहीं, सब समान। ऐसे। ये वाला गीत है। हाँ? इसमें नहीं, मैं देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में सान्वी का स्त्री सीताहरण और सीता, एक बताया था राजा भी देखिए, महाराजा भी। वो आखिरी। बस आया। अरे पृथा का भी आगे है। अरे बाबा, तो आपको बैठना पड़ेगा और आधा घंटा बैठना पड़ेगा आपको। अकेले में नहीं जा सकती इतना रात में। हाँ, उनको बुला लीजिए, ऊपर बैठा लेता हूँ। नहीं, उनको बुला लेती हूँ, क्या आप आ जाओ। हाँ, तो 10 बजे तक बैठ 15 मिनट और लगेगा। 20 मिनट लगेगा। हाँ, तब तक वो आ जाएगी। हाँ, तो सीता कौन सा बोले था, आओ, राजा भी वो आखिरी में, सब लोग साथ में। साथ में। फिर इसके बाद में श्री सीताहरण और सीता विलाप, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सा है, कंचन मृग बनकर आया, है ना, ये वाला लेना है, कंचन मृग बनकर आया, बहुत अच्छी लाइन है। इसमें है राम चले सो, बहुत अच्छी लाइन है इसमें। फिर उसमें है कि राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने। हाँ, सोना है, दो प्रकार का सोना होता है, एक यह सोना होता है और एक यह सोना होता है। जो लोग यह सोना और यह सोना दोनों सोने के पीछे भागते हैं, वो क्या कहता है, दर दर ठोकर खाता है। तो क्या बोलते हैं, राम जी को पता है, राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने। अभी माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारी चला, क्या मायापति को भटकाने चला है इसमें। आया समझ? इसके पहले एक प्रसंग है कि ये एक प्रसंग रामचरितमानस में बताया गया है कि जब सीताराम जब जब लक्ष्मण को बाहर भेजते हैं, सीता जी को बोलते हैं कि अब समय आ गया है अपना, हम जिस चीज के लिए अवतार लिए हैं वह कार्य करने के लिए। अच्छा। और उन्हें अग्नि में उनको बोलते कि आप, वहाँ पर हाँ किया जाता है। हाँ, तो सीता जी को बोलते कि आप अग्नि में प्रवेश कीजिए। तो सीता जी अपने अंगूठे से अग्नि, अब देखिए इस कथा में, देखिए इस कथा में हर जगह पर हर एक लोगों ने अग्नि जलाए हैं, तो किससे जलाए, पैर के अंगूठे से जलाए।
इस रामायण में हर एक बहुत बहुत बड़ा ऐसा प्रसंग आएगा जहाँ पे अग्नि जला है, तो इससे जला। सोचिए कितनी शक्ति थी अग्नि। तो सीता माता अपने अंगूठे से दबाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। सीता माता स्वयं जाती है अंदर और सीता माता का दूसरा रूप अग्नि स्वरूप बाहर आता है और सीता माता वहां पे सुरक्षित है। वेदवती। यह रूप ये हमें बताना है। इनफैक्ट ये जो रामानंद सागर का जो रामायण है उसमें भी ये बताया है, ये भी बताया हुआ है और जो भरत का जो है वो भी बताया, लेकिन सिर्फ वहां पर उन्होंने ये बताया है, राम बोलता है कि ठीक है भरत देते हैं, लेकिन सिर्फ मैं राज्य संभालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जब तक वापस आऊँ तब तक 14 साल के लिए तुम मेरे पीछे संभालना करके मेरी आज्ञा समझ के कर लो। तो वो वाला प्रसंग आपको बताना है। फिर उसके बाद में तो वेदवती वाला प्रसंग बताएंगे नहीं? हाँ वेदवती को बताना चाहिए, क्योंकि आखिरी में लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि सीता जी का उन्होंने क्या किए थे, अग्नि परीक्षा लिए थे। अग्नि परीक्षा क्यों लिए थे? अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं लिए थे, नहीं हर एक लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा लिए थे। अग्नि बहुत सही बात, ये थोड़ा सा एक पैदा किया है। सीता को वापस से लेके आना था, इसलिए उन्होंने वहां पे अग्नि के प्रज्वलित किया था। और वहां से अग्निदेव खुद बोलते हैं कि सीता मेरी पुत्री के समान है और मैं उसको अपने घर ले गया था, तो अभी मैं उसको आपको लौटा रहा हूँ। तो ये जो प्रसंग है ना, लोगों के मन में जो है उसको जोड़कर हम अपने विषय को अच्छी तरह से उत्तर हमारे बच्चों को बता श्री चैतन्य महाप्रभु परीक्षा की, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे तो यही प्रश्न उनको पूछा गया, तो उन्होंने जाके ढूंढा और इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद में और वेदवती का भी जो है उसने तपस्या किया था, रावण आया था तो उसने बोला था कि तुम्हारी मृत्यु के कारण मैं ही बनूंगी, तो इसलिए भी वो वेदवती का वाक्य जो था वो सत्य करना था, इसलिए वेदवती आई थी। वो भी था एक रीजन कि वेदवती कौन थी, मतलब उसका पूरा पास्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि सब हवा में है। श्राप किया था, श्राप दिया था उसने। वो विष्णु भगवान की तपस्या कर रही थी और बोली थी कि मैं विष्णु भगवान को ही वरण करना चाहती हूँ पति के रूप में, तो रावण आके बाल पकड़ लिया वेदवती का, तो वेदवती अपने हाथ से ही अपना बाल काट लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे स्पर्श किया है तो ये शरीर में अब त्याग कर रही है। तो वो खुद से ही अग्नि प्रज्वलित करके जला लेती है और बोलती है कि तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वो एक श्राप रहता है और रावण को बहुत सारे श्राप मिले हैं, वो भी कवर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो भी है श्राप कि आप किसी स्त्री के बाल नहीं वो तो कुबेर की जो बहुएं थी उन्होंने दिया था। क्या नाम, जिस वक्त आप मणिग्रीव की जो तो आपको और 20 मिनट और 20 मिनट आगे उस टाइम बोला ऐसे क्यों बैठो, टॉपिक बढ़ जाएगा फिर। कल्चर में नहीं मिला अभी मैंने बोला और एक और नहीं दोहा है चलिए ये ठीक है। फिर उसके बाद सीता माता का विलाप। अभी सीता हरण और सीता विलाप हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीता हरण का जब होता है तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अब रावण, पार्वती जी कहाँ पर है? पार्वती जी पहले सती थी, है ना? तो सती से पार्वती का जो समय है कालखंड, ये कब का है कि जब सीता का, रावण जब सीता को जब लेके जाते हैं तो श्री राम भगवान दक्षिण में जाने की जगह पर उत्तर दिशा में हाथ ऊपर करके जाते और सीता 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 चिल्लाते हुए जाते हैं। और उसी समय वही क्षण होता है जहां पर शंकर जी सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम में बैठे रहते हैं और वहां पर अगस्त ऋषि से कथा करते हैं। तो तो फिर इसके बाद में इनके मन में भ्रम आता है कि राम जी को लेके, राम जी की कथा सुनते रहते हैं तो राम जी के मन में, सती के मन में भ्रम आता है और उसके मन से सीता का परित्याग और फिर वापस से जन्म होता है पार्वती। तो यहाँ तक इसको करना है। हाँ, तो फिर इसके अंदर शबरी पर कृपा, नवदा भक्ति। तो जो नवदा भक्ति का जो श्लोक है तो
एक में इसमें है प्रथम भगत की संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। काफी बड़ा है, ठीक है, क्या बहुत बड़ा है। क्या प्रथम भगति संतन कर संगा, ये इसमें ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये गाना है। हाँ, इसे आप ध्यान में, बहुत बड़ा है, ठीक है। वो वहां पर आएगा तो उसमें जब शबरी माता के पास जब जाते हैं तो शबरी माता को बताया जाता है कि कौन, मतलब श्री राम जी को कैसे पहचानो। तो पहचानने वाला उल्लेख जो कहानी है उस समय आप थोड़ा सा वहां पर आप रखेंगे सर। शबरी का महात्मा भी बताना होगा ना कि वो नहीं, वो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे अपने पास समय नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बलि का भी है, बाल्य का भी है इसमें। और ये नवदा भक्ति का क्या है श्लोक, वही है नवदा भक्ति का। तो नवदा भक्ति का जो आखिरी श्लोक है उसमें सरल सरल, यह बहुत अच्छा सरल बनना जीवन में, मतलब यानी इसमें ऐसा है कि भगवान पाना कठिन है, नहीं भगवान पाना बहुत आसान है, हमारा सरल बनना कठिन। तो उसकी कहानी है सरल के ऊपर। तो नवदा भक्ति में जो नौवा जो भक्ति है वो सरल है। तो उसमें अब बच्चे लोग घर पे सुना ही रहेंगे लोग कहानी कि मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भूख लगे। तो उसमें ऐसा है कि भगवान को आज भगवान को पाना आसान था, तो जो शिष्य गुरु जी का सरल बनना मुश्किल, वो आ रहे हैं कितने तरह से। तो वो कहानी हमें वहां पर बताना है। और नवदा भक्ति में अर्चनम वंदनम ये सब नहीं बताना है। कौन सा? नहीं, एक सर, क्योंकि लंबा हो जाएगा। नवदा भक्ति पूरा बोल के दिखाएंगे, एक 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 बताएंगे हम लोग, ये है, ये इस तरह से बताएंगे। और नौवा सरल, सरल पे हम छोटी सी कहानी। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो श्लोक बोल सकते हैं, हाँ। श्रवणम कीर्तनम, वहां पे छोड़ दें। ठीक है। फिर इसके बाद में बाली सुग्रीव युद्ध। बाली सुग्रीव युद्ध, उसमें एक चौपाई है, चौपाई बोल सकते हैं। चौपाई इसमें दिया हूं मैंने, फिर बाली का लिखा हूं मैंने, ठीक है। उस प्रसंग को थोड़ा सा बताना है अब, लेकिन आगे सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है हमें? समुद्र लांघन, उसके लिए समय, ठीक है। अब वो कहानी बड़ा कि जब समुद्र लांघने के लिए जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहता है ना कि हम लोग यह बोलेंगे भैया, ठीक है। तो इसमें जब हम यह बोलेंगे, ये बोलेंगे ना ये तो इसके बाद में इनकी समुद्र लांघने की एक स्टोरी है कि जब वहां पे पहुंचते हैं, राम जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि भाई आप अब तो छलांग मारे, आपका जब आपका समय है, आप छलांग मार पाएंगे ना, तो कितना छलांग मारना है। तो जटायु के जो भाई रहते हैं संतापी, वो बोलते हैं कि मैं बता सकता हूँ कौन इसमें से छलांग, कौन कौन जा सकता है। बोलते हैं कि जो 100 योजन पार करेगा। 100 योजन यानी कितना? एक योजन यानी 10 किलोमीटर। तो 100 योजन कितना? कोई जाके वापस आ जाएगा, वो ही कर सकता है। तो फिर उसके बाद में जाने के बाद भी बोलते हैं कि मैं जा सकता हाँ, हूँ। तो फिर वो जो स्टोरी है कि तो बोलते हैं कि चलो कौन कौन बताएगा, बताइए कौन कौन उड़ी मारेगा। कुछ एक से शुरू करते हैं, चलो मैं 35 योजन मार पाऊंगा, मैं 50 योजन मार पाऊंगा, 60 70 80 90, वहां पे सब लोग रुक जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, बोलते हैं अरे या फिर अंगद फिर बोलते हैं, फिर जो दामद होते हैं कैसे गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कैसे, बोलते कि कैसे आप कैसे तरुण हो आप, जब आपकी अवस्था में मैं था तो मैं पूरे पृथ्वी को मैं पूरा लांग कर आ गया था। आप कैसे आप वीर हो। तो फिर इसमें से अंगद बेचारे मेहनत करते हैं, अंगद बेचारे साहस जुटाते हैं। अंगद बोलते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा, आने का संख्या, आने की गारंटी नहीं है। बोले जब आओ नहीं पाओगे तो फिर क्यों बोल रहे हो, फिर चुप बैठो तुम। तो बचे कौन? जो जाने वाला है उसने कोई पूछा नहीं। तो हाँ, सब लोग अपने अपने बोले जा रहे सारी चीजें। जिसको जाना है वो क्या, मतलब चुपचाप बैठा हुआ वहां। ठीक ठीक, देखिए क्या है,
जिसकी क्षमता है वहां पे क्या बैठा हुआ है, शांत बैठो। वो शांत बैठा हुआ है, और बाकी सब लोग मैं समाज की परिस्थिति अब मैं हनुमान जी। जाकर तो वो भी एक दृष्टिकोण है, पर ये वो भी एक दृष्टिकोण है। क्षमता वाले क्षमता वाले हमेशा शांत बैठते हैं, तो शांत बैठे और रहते मतलब वृक्ष विनम्र ही रहता है। विलन नहीं रहता वो बेटा, वहां पे शांत बैठे रहते हैं। आप तो बोलेंगे हर चीज, बोलते कि आप बोले तो वो बोलते वो भजन कर, तो उसमें एक छोटा सा भजन है, छोटा सा तो लोग जय बोले छोटा सा भजन है, तो भजन बोलेंगे, भजन बोलते हैं। हनुमान जी तो बताना है कि वो बचपन में कैसे उनको श्राप मिला था, ये सब नहीं बताया। तो फिर उसके बाद में वो वहां से फिर वो खड़े होते हैं, फिर वो इतना विराट रूप लेते हैं, वो पूरे पर्वत का आकार ले लेते हैं, इसलिए सब लोग डर जाते हैं। तो हनुमान जी गुस्से में आते हैं और हनुमान जी का अपना सामर्थ्य बताना शुरू, मतलब हनुमान जी खड़े होते हैं, सामर्थ्य बताते हैं, बोले क्या करना है मुझे। बोले आप बोलते हो कि 100 योजन जो उड़ी मारना है, कि तो मेरे लिए बाएं मतलब आया था कि तो मैं खेलते खेलते कूदते कूदते मैं उड़ी मार लूंगा। आप बोलते हैं कि 100 योजन मारने के लिए क्या करना, आप मुझे बताइए, वहां से क्या करना, रावण को उठा के लेकर रावण को मारना है, क्या करना बताइए, रावण के साथ सारे सेनापति को मारना है। बोले क्या क्या पूरे लंका को उठा के लेके आओ, क्या करना बताइए मुझे। तो वो जावन बोलते कुछ नहीं, नीचे आओ आप बेचारे इतना विराट रूप ले लेते, अब छोटे हो जाते, बोलते क्या करना है। हाँ ठीक, देखिए उनकी क्षमता कितनी थी, कर सकते थे, लेकिन राव तो हनुमान बोलते हैं आप मुझे सही क्या करना है आप मुझे बताइए। इससे बोलते हैं जामवंत। जामवंत उस सेनापतियों में सबसे बूढ़े, सबसे श्रेष्ठ थे। घर में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले किसे पूछना चाहिए, सबसे घर के जो सबसे बड़े होते हैं उसे पूछना चाहिए। वो तो कर सकते थे, वो जाते थे, वो ऐसी जोश आ गया तो एक छलांग मारते जाते थे, पूरे लड़के लेके आ जाते थे। लेकिन किए क्या नहीं किए, उनसे पूछा वो क्या करना पूछे मुझे क्या करना है ये बताइए, क्या उचित है ये बताइए। वो तो आपको कुछ नहीं करना, तो मानने का डिपार्टमेंट किनका है, राम जी का। आप कुछ नहीं करें, आप पता कीजिए, आप बस जाइए वहां पर, पता कीजिए, चुपचाप आ जाए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए आप, हर चीजें ये बानर का स्वभाव। ये फिर भी जरा के तो आएगा। नहीं बोलते बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, किसने जलाया। हनुमान जी ने थोड़ी बोले थे कि मेरी पूंछ को आग लगाओ। हाँ हनुमान जी ने थोड़ी बोले थे कि किसका कपड़ा था, लंका का कपड़ा था, रावण का कपड़ा था। किसका तेल था, लंका का कपड़ा था, किसका लंका का तेल था। किसके सैनिक थे, लंका के सैनिक थे। अब वो लोग उनके पूंछ को जला रहे, जब आप किसी के पूंछ को जब जलाओगे तो बानर क्या करेंगे, तो अपनी रक्षा करेंगे। वो उठा और पूरी लंका को जला दिया, सारी चीजें बैठे तो ये जो गुफा में तपस्विनी के दर्शन, ये सब कुछ बताना नहीं है स्टोरी। लाइन में जैसे ये जो बीच में जो आते हैं ना, हाँ वो ऐसे हम आगे लाइन वर्षा ऋतु वर्णन ये सब नहीं बताना है। नहीं। फिर इसके बाद में समुद्र लागते हैं, फिर हनुमान जी आते हैं अशोक वाटिका में वहां पर जाते हैं, तो सीता माता हनुमान जी का चित्र देखती तो डर जाती। हाँ, रामचरितमानस में उल्लेख है कि चित्र भी देखती थी डर जाती थी, जैसे कि हनुमान जी आए तो सीता माता साड़ी करके ऐसा करके उस साइड हो गया, डर गया। हनुमान जी सब पीछे आए जब देखो, तो फिर वो बोलते कि माँ मैं कौन हूँ, तो उस समय एक नाम लेते हैं जो सीता जी राम जी को उसी नाम से बुलाते हैं, उनको अपनी ये बताने के लिए, वो अपना पहचान बताने के लिए। तो अंगूठी वाला है वो बाद में, फिर नहीं उसी में तो अच्छा। फिर वो तो बोलते करुणा निधान, सीता माता राम जी को करुणा निदान करके बुलाती थी। और यह करुणा निदान यह किसने बताया था हमको, पार्वती जी ने सीता जी करुणा निदान शंकर जी को। इसमें पृथ्वी को बस ये ही सॉन्ग है, एक ही सॉन्ग है, एक चौपाई है। हाँ सॉन्ग है, चौपाई है ये, और एक नवदा भक्ति वाला श्लोक है बस ना? एक सरल वाला जो है वो स्टोरी है। इसी विषय को वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग बताया, पर भाव यही है, सीता माता को भय न लगे इसलिए उन्होंने पूरे राम जी के सारे पूरा चरित्र हाँ पेड़ पे बैठ पेड़ पे वो वहाँ पे गाते रहते हैं और प्रकट भी होते तो एकदम सामान्य रूप से एकदम लघु रूप में।
वानर के जैसे मतलब एकदम लघु रूप में आते हैं। तो बोलते कि आप कौन है? तो बोलते कि मुझे आपके राम जी का और बोलते कि तब बोलते कि आपकी राम जी और वानर ये कैसे मिल गए? देख रहे। तब उस समय हनुमान जी एक कथा सुनाते। कौन सा? बाली की कथा। बाली की कथा से उनको विश्वास आता है कि हाँ ये सही है। सही है। तब उनको एक शंका आती है कि आपकी से राम जी की सेना में सब इतने ही लोग हैं, मेरे गोद में बैठे हुए हो आप और रावण को मारने की बात कर रहे हो। रावण की सेना में इतने बड़े बड़े लोग हैं और आप तो इतने सब इतने ही छोटे हैं। तो सीता माता तो बोलते हैं कि नहीं माता, यह तो मेरा नकली स्वरूप है, मैं आपको मेरा असली स्वरूप देखना है। तो सीता भी सोचती है कि हाँ मैं देख लेती हूँ कि कितने बड़े लोग हैं इधर से। तो खड़े होते हैं। तो उस समय जो विराट स्वरूप दिखाते हैं, उधर भी विशाल रूप लेते हैं। तो जो वहां पर पर्वत का जो उनको दिखाई हुए रहते, जामवंत इन सबको दिखाई हुए रहते, वही स्वरूप वो धारण करते हैं। तो सीता माता घबराते होते रुको नीचे 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 नीचे। फिर बोलते कि अरे कहा मेरे विराट स्वरूप को दिखाने नहीं दे रहे मुझे, फिर से नीचे बेचारे उतर जाते हो। एक और विशेष में आता है वाल्मीकि रामायण में कि जब हनुमान जी प्रस्थान करते हैं मंदराचल से, तभी वानरों को प्रोत्साहन देते हैं कि मैं तो जाके आ सकता हूँ, जैसे बता रहे थे ना। पर वही हनुमान जी जब सीता माता को पहला रूप दिखाते हैं, उसके बाद सीता माता को बताते हैं वास्तव में सारे वानरों में तुच्छ मैं हूँ, सारे अन्य वानर मुझसे श्रेष्ठ हैं। ये भी कितना महत्वपूर्ण विषय है कि अपने वानर सेना के सामने उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बोलते हैं मैं जाके आ सकता हूँ, मार के आ सकता हूँ। लेके सीता जी के सामने उनको भी आश्वासन दिलाने के लिए मैं सबसे तुच्छ वानर यहाँ तक आ पाया, देखिए तो बाकी सबकी कितने क्या बात? इसमें एक बहुत अच्छा एक भजन है। इसमें एक विनम्रता भी है। एक अच्छा भजन है। देखिए कैसा हमारा गुण कैसा होना चाहिए, हम सभी का गुण कैसा होना चाहिए। जब वापस जब आते हैं सीता, जब लंका के सब पता करके जब वापस आते हैं श्री राम जी से मिलने के लिए आते हैं, तो सारे वानर लोग खुशी आते हैं, सारे आते हैं। तो नहीं आ रहे क्या? आ रहे हैं। अच्छा। तो सीता नहीं इनका हो गया क्या? हाँ, क्या होगा? हो गया, ये दिव्य जाकर, हाँ ये दिव्य जाकर। तो इसके बाद में सीता के पास जब वापस आते हैं तो श्री राम जी पूछते हैं अरे आप में इतनी शक्ति थी, आप इतने अच्छे हो, आपने ये इतना प्रताप कर दिए, कैसे कर दिए सर इसको? इतना प्रताप आपने कैसे कर दिए? तो उस समय एक अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है। उसमें बोलते हैं, तो उसमें एक भजन है, भजन ये है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए कितने सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन अंत में क्या बोले? किसके वंश से हुआ? राम की कृपा से। हमें से हम सभी का स्वभाव रहता है, हम इतना सा करते हैं और हम इतना बात फैला देते हैं। और उन्होंने क्या किए? इतना कुछ करके आगे और क्या उन्होंने बोले? मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। यह फर्क है सीखने का है ना। इसमें एक शुरुआत में जिज्ञा में इसमें एक और अच्छा गीत है कि जब वशिष्ठ जी सभी के सामने जब सारे जब उनको गुरुकुल में जब लेके जाते हैं, उनको जब पढ़ाते हैं सारे, तो उसमें एक गाना है, मतलब गीत है कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की, हम सब पूछते तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। कुछ भी प्रश्न पूछते, बोलो कौन है, आहा बोलो बोलो कौन है, आहा बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, आहा जो सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी वो मौन बैठा हुआ है सारी चीजें। सोचिए बहुत अच्छी लाइन है सारी चीजें।
ये हम लोग शुरुआत में लेंगे, हम लोग ये गीत जिज्ञा के इसमें गीत है ये। अच्छा जिज्ञा किसमें हाँ ये है क्या उदा जी वो? है हाँ वो जिज्ञा के इसमें मेरे चाचा पे किधर लगे? मेरा दूर है। अरे गीत जो है ना आप उसके साथ शेयर कीजिए, हाँ। बन सकता है कि ये सब लाइन के साथ जोड़ देता हूँ मैं सबसे। एक बोल है इसका जो है ना सारे गीत उसके सारे कहानी के जो वीडियोस हैं वो सबको आप पर्सनल भेज दो। इनफैक्ट ग्रुप में भी नहीं लिखोगे, सीधा पर्सनली। हाँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा किसका क्या है, उसे तो इंडिविजुअली जाने उनकी चीज जाने दोगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं। तो इसके बाद में नल नील द्वारा पुल बांधना श्री राम जी की सेना से, ये नाम लाने बताने। फिर ये लंका युद्ध होता है, फटाफट होता है, कुंभकर्ण मिल, फिर वहां से सारे के सारे गीत शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मण गीत जो कॉमन नहीं, यहाँ पे कॉमन गीत मतलब आखिरी में एकदम। तो पहले ये जो आखिरी वाला जो गीत होगा फिर यहाँ पे शुरू होता है, रावण युद्ध होता है, फिर युद्ध होते हैं, फिर उसके बाद में लंका से जब राम जी आते हैं, लंका से जब राम जी आते हैं कहाँ पर, अयोध्या की तरफ, तो वहां पर पुष्पक विमान से बैठ के आते हैं। तो वहां पे आते हैं किसी कौन से विमान से आते हैं, पुष्पक विमान से आते हैं। तो उस समय भजन शुरू होते हैं सारी चीज। वो आते तो बताते हुए आते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पे मैंने रावण को मारा था, यहाँ पे लक्ष्मण मारा था, यहाँ पे ये मरा था, वहां पे ये मरा था, मरते 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 जब अयोध्या की तरफ आते हैं तो राम भावुक हो जाते हैं। यहाँ से करते करते राम भावुक हो जाते हैं। तो फिर वहां पे भजन आता है, कौन सा, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये। गीत है, बड़ा गीत है, थोड़ा सा छोटा गीत है, वो गीत होगा। फिर उसके बाद में राम जी हनुमान जी को पहले भेज देते हैं, हनुमान जी को पहले भेज देते हैं कि आप जाइए जिसे भरत को संदेशा दे दीजिए। भरत जी के पास जाते हैं, भरत जी के पास जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं हनुमान जी बताते हैं, और हनुमान जी वापस आते हैं। भरत जी इतने खुश होते हैं, वहां से भाग भाग के जाते हैं और वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास जाते हैं और फिर वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि श्री राम जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उस समय वशिष्ठ जी बोलते हैं, वशिष्ठ जी का एक भजन है कि कौन सा है वशिष्ठ जी वाला, हाँ वशिष्ठ जी, आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अभी रघुनंदन आ रहे हैं, बोले सारे द्वार दस सजवा, आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। 200 लाइन में वो है। हाँ वही है ना? हाँ वही हाँ। फिर आई गई रघुन, फिर सजी नगरिया है, ये वाला गीत रहेगा। फिर उसके बाद में राम जी का दरबार सजना शुरू हो जाएगा। तो राम जी का दरबार सजेगा कि वहां पे एक छोटा सा गीत रहेगा कि आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। फिर वहां से आते हैं, फिर राम जी आएंगे। फिर राम जी कैसे आएंगे, वहां से आएंगे। तो अब लंका से उतर गए, अब वहां से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो वहां पर एक आएगा भजन कि धीरे चला तू ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। कौन सा है ये वाला, मेरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। फिर ये वाला भजन चालू होगा। फिर वहां पे आएंगे, फिर वहां पे श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। अभी जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा तो फिर उसमें वो वाला सब लोग साथ में कौन सा गाना गाएंगे, ये वाला गाना गाएंगे,
राजे न देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। ये वाला गीत चलेगा, फिर आखिरी में फिर उनकी आरती से हम लोग पूरा सभा बच्चे कौन से गीत गाएंगे? ये आखिरी बार ये लास्ट वाला है। आखिरी बार विषय क्या जो आते हैं नहीं, मुझे लग रहा है मंगला चरण में जो दिया है मुझे लग रहा है जो सातवीं संस्कृत के राग के गुण है ना, वो अंत में गा सकते हो। तो श्लोक में हम लोग बोल सकते हैं कि आखिरी में जब उनका जब स्तुति करेंगे, या तो आप मंगला स्तुति बताइए, मंगला स्तुति में हम लोग को है जैसा लोका विरामम स्टार्टिंग में है, उसी समय हम जो श्लोक है 4-5 श्लोक वो एक साथ लयबद्ध नहीं, 20 श्लोक है। तो उसको हम शुरुआत में ले लेते हैं। 20 श्लोक है और एक और श्लोक था जिसमें जो विभक्ति सीखे है ना बच्चे, तो ध्यान रखना। ये जो श्लोक है आरती का मैसेज आया कल स्कूल है। कल की है। ये वाला देखना, हम लोग आज भी उठते इधर। ये वाला श्लोक कब बोल सकते हैं हम? श्री राम, हाँ एक और गीत श्री राम शरणम समस्त जगताम, ये इसमें सारी विभक्तियां हैं, इस श्लोक में सारी विभक्तियां हैं और ये पूरा ये हम लोग आखिरी में लेते हैं श्री राम जी की शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। 3 श्लोक में बता रहा था। ये एक श्लोक, फिर वो जो लांगने वाला एक श्लोक है और 3 सेट्स ऑफ श्लोक, और जो चौथा वाला है 30 श्लोक है, मुझे पहले ही बता दे, मैं पहले ही ले लूं। अब सबको सब पूरा कर साथ लेंगे। में। हाँ साथ में तब सब लोग साथ में बोलेंगे। ये कौन सा ये? हाँ शुरुआत में लोका विराम के बाद जुड़ गए, या तो लोका विराम जब इसको ले लेते फिर नहीं, ये अंत में बोलना ठीक रहेगा क्योंकि आप आरती के पहले बोले ना, आरती। बहुत सुंदर रहेगा। चलिए। प्रारंभ में वो दूसरा जो तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ मुनिभृङ्गं वन्दस्यं साम्प्रतं लोके गुणः कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कस्य समर्थस्ते कस्यैकः प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितः क्रोधो दुतिमान् को ये कितना श्लोक है? 20 20 श्लोक। या 20 श्लोक। तो फिर ये हम लोग शुरुआत में ले सकते हैं, शुरुआत में ले सकते क्योंकि एक जगह जहाँ बोल रहे हो कि संवाद है ना, ये पूरा संवाद है नारद और वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ये शुरुआत में संवाद, जहाँ पर संवाद का विषय आता है। तो अभी इसमें जब 17 तो हर एक लोग को बोले कि हर एक जगह पर ना जो स्टोरी है ना वहाँ पे ना प्रसंग क्वेश्चन से पूछे। अरे मेरा प्रश्न ये है कि ये संवाद का विषय कहाँ आता है प्रारंभ में? जीवन का निष्कर्ष तो जहाँ ये भी संवाद के रूप में संवाद था, में ले सकते। तो वहां पर ये संवाद, ये भी वाल्मीकि रामायण में भी ये संवाद के रूप में है। आप बताए थे ना कि काकभूषणी वाला हाँ संवाद, ये अच्छा तो उसी संदर्भ में ले सकते हैं कि ये भी संवाद है, सारे बच्चे मिलके बोलेंगे ना। ठीक चलेगा, वो सब ठीक है, तो ये भी संवाद है। ये कितना घंटे का प्रोग्राम रखने का? देखिए मैं बताऊं, अभी 1 घंटा 40 मिनट ठीक चल, क्या मैंने टाइम देख रहा था 7:50 को शुरू किया था, अभी 8-9 हो गया। मैंने बहुत अपने शौक से बताया, दूसरा बच्चों के बताने के इसमें जो वो जो टाइम लेंगे वो अलग रहेगा, हर एक का अलग हिस्ट्री है उसमें पूरी। ये कहाँ पे करना है ये वाला? और बीच में मैं कहूँगी कहीं पर एक जगह पे थोड़ा बच्चों को ब्रेक देना पड़ेगा। एक भारतवर्ष और तो वैसा ब्रेक तो मिलेगा ना सत्ता जी, क्योंकि हम जो दिविजा करेंगे तो बाकी लोग बच्चों को ब्रेक मिलेगा। हाँ संतोष से खड़े तो रहेंगे। हाँ चाहिए ऐसे
बात सही है, बीच में होना जरूरी है। इतना 4 घंटा या 5 घंटा हम लोग एक कंटिन्यू नहीं कर सकते। घंटा पहले एक हमें डेमो करके देखना नहीं, इसलिए मैं बोला कि एक डेमो हम अपने ही घर में करेंगे, जब हम लोग इसके पहले ही 2-3 अपने अपने घरों में हम हाँ करेंगे, सही बात है। बच्चों फिर को उसके बाद उसे हम जाएंगे। करता प्रिपरेशन ये वीक हम पूरा खत्म, ये वीक में से तो नेक्स्ट वीक से चाहिए तो घरों में करना चाहिए पढ़ाई करना है। चाहिए तो शुक्रवार के दिन, चाहिए तो शुक्रवार या शनिवार के दिन हम अपने किसी घर पे रख सकते हैं। हाँ जरूर जरूर। या ऐसा भी कर सकते हैं अगर नहीं किसी का में पॉसिबल है। नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं उसके लिए रिहर्सल नहीं, चाहिए सर। तो पहला ये लर्निंग भी करते कर हैं। हाँ हर एक अपने अपने इसका वीडियो बना के डालेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि सब लोग ऐसा नहीं होता सकता, जब सब लोग साथ में सामने बैठे ना, सही में कैलकुलेशन कोऑर्डिनेशन होगा और वो सही नहीं होगा। शनिवार हाँ सैटरडे ठीक रहेगा, शाम को थोड़ा 2 घंटा मतलब 1 घंटा। लर्निंग होम में बात करो, लर्निंग लर्निंग होम में, पर यहाँ लर्निंग होम के बच्चों के सामने सारे एक साथ सारे बच्चे लेकिन सभी सारे बच्चों के पेरेंट्स लोग अवेलेबल थे क्या पहले मुझे एक बार मैसेज करके कहाँ पे अगले शनिवार रहेगा शायद जी, मुझे नहीं लगता कोई ग्रुप था होंगी वो पूछ लेते। कुछ नहीं। आणि याच्यामध्ये जर ते नसतील जरी ना तर उसका आपण प्रसंग जाऊया ना, उसका आम्हाला प्रसंग पोरांना घेऊन जायचं. नहीं नहीं नाही नाही फक्त प्रिताचं नाही. उसका हाँ, प्रसंग ठीक है. बनेगी। हाँ पर तो वो लाइन होना चाहिए कंटिन्यूटी में. हाँ इसके हाँ। लिए बोल रहे कि सारे बच्चे हाँ. होने नहीं नहीं समझो पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं रहेंगे ना, हम लोग 2-3 जन मिलके 4 जन मिलके जाएंगे सब बच्चों के लेके. सौंदर्य है मतलब जैसा चले ये है. जो अवेलेबल हाँ वैसा कर सकते हैं, खाली बच्चे का होना चाहिए जरूर लिस्ट. देखिए अभी कितना लंबा जाता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे हम लोग करके ना 2.5 से 3 घंटे में हम लोग खत्म करने की कोशिश कितने करें। बजे अभी मिलना है? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्राइडे तक का टारगेट रखिए. फ्राइडे तक का टारगेट रखते हैं कि हम लोग एक रिहर्सल हम सैटरडे करते हैं, वो भी एक बार डिसाइड लर्निंग उनसे बात करते हैं, उनके उनके लोगों के सामने हम लोग अपने विषय पर आपको कोई बात करो, ठीक है, अभी हमसे कोई बात नहीं। तो शनिवार को ना चलो। ठीक है, मैं लक्ष्मण जी या फिर पटेल जी से बात करूंगा. टाइमिंग टाइमिंग बताएंगे ये बात। कहाँ पर इंटरेस्ट मेरा? नहीं 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 भांडुप का जो लर्निंग होम है ना, उन लोगों के पेरेंट्स के सामने अपना बट कहाँ पर करें? वहाँ उनका उनके स्कूल में ये फाइनल फाइनल नहीं नहीं नहीं, फाइनल आप नहीं करो, रिहर्सल रिहर्सल खाली. हम लोग रिहर्सल करेंगे। अभी इस 30 तारीख तक हम 3-4 जगह पे हम करेंगे कि अपनी तैयारियां अच्छी तरह से हो जाए और 30 तारीख के दिन अच्छी तरह से उसे सामने कर देंगे। तो एक 20 तारीख को जो है, 20 तारीख के समय में हम लोग बच्चों को सब गीत जब गाएंगे सर आप लोग सब 10 बजे वही ठीक है अभी एक राउंड और एक खाने फिर शुरू होगा। ठीक है। मुग्धा जी आपको ध्यान में आ गया ना? हाँ मुग्धा जी आपको ध्यान में आ गया ना? अगले अगले शनिवार को हाँ लर्निंग होंगे 18 तारीख को रिहर्सल लेंगे, 18 लर्निंग होगा, 18 तारीख को होगा 20, फिर इसके बाद में गुड़ी पाड़वा के दिन एक करेंगे, फिर उसके बाद में किसी एक और जगह पे आगे पीछे हम लोग करेंगे, 25-26 को वापस से करेंगे। तो अभी कंटिन्यू हम 3-4 दिन, ये 2 वीक में 2-3 बार हम लोग दूसरे के घर पे करेंगे, ठीक है? चले चले हाँ नंदन ठीक है, दिवीरा दिस नंबर्स चलो जी नमस्ते। चिकन